हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। मैंने एसएससी सीजल 2023 के जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से कुछ ईडियम्स उठाए हैं। अब मैं इन्हें एक्सप्लेन तो करूँगा ही करूँगा, प्लस ये भी बताऊँगा कि मैं इन्हें याद करने के लिए क्या क्या तरीके यूज़ करता था। जब मुझे याद नहीं होते थे तो मैं इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेता था इंटरनेट से। तो वो मैं कैसे ढूंढता था इंटरनेट से कि सही चीज़ मिल जाएगी, कैसे याद हो सकती है चीज़ें। तो वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं ईडियम्स की तरफ और देखते हैं कि मतलब इन्हें याद कैसे कर सकते हैं ईजी तरीके से। तो हमारा पहला ईडियम है लिली लिवर्ड। ये मैंने अभी जो एस एस सी सीजल 2023 के एग्ज़ाम हुए थे उसकी प्री की एक शिफ्ट में से उठाया है। अभी लिली लिवर्ड देख के मतलब एकदम से कंफ्यूजन सा हो रहा है कि मतलब ये इसका मीनिंग मैंने लिखा तो है जैसे सामने कि कावर्ड होता है, वीक होता है, या फिर जिसमें करेज नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, मतलब ऐसा डरपोक सा इंसान जो होता है उसको हम लिली लिवर्ड बोलते हैं। और तो मतलब ऐसा कुछ इस ईडियम में डायरेक्ट सा कनेक्ट नहीं हो रहा कि यार ये लिली लिवर्ड से मतलब कैसे आ रहा है ये मीनिंग। तो ये मैं अभी बताऊंगा कि इसका ओरिजिन होता कहाँ से, और अगर आप लोग ऐसे किसी ईडियम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको कैसे पता करना है कि उसके पीछे की कहानी क्या है। तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि लिली लिवर्ड का मतलब होता है कि डरपोक सा इंसान। और मैंने इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल लिखा है। जैसे डोरेमोन के नाटक में आपने देखा ही होगा नोबिता का कैरेक्टर। तो वो एकदम डरपोक सा इंसान, हर किसी से डरा हुआ रहता है, तो उसके लिए परफेक्ट फिट होता है। इसलिए मैं खुद से ये एग्जाम्पल बना दिया कि नोबिता एज अ लिली लिवर्ड बॉय। तो अब ये समझते हैं कि इस ईडियम के पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पहला वाला ईडियम है लिली लिवर्ड, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इसके लिए आपको गूगल पर अपने ईडियम का नाम डालना है और उसके साथ एक कीवर्ड लगा देना है ओरिजिन, बस। अब देखते हैं यार इसका कोई ओरिजिन होता होगा तो कोई ना कोई वेबसाइट बता ही देगी। तो मैं मेरियम वेबस्टर पर जाता हूँ। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये लिली लिवर्ड आया कहाँ से है। देखते हैं। तो बेसिकली ये आप लोग पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया है। ये मतलब एक फ्लूइड होता है येलो बाइल करके लीवर में कुछ। तो उसकी जब कमी हो जाती है, वो फ्लूइड क्या डिसाइड करता है कि आप में करेज मतलब कितनी होगी, किस टाइम पे आप कैसे बिहेव करोगे। तो वो करेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन। तो अगर उसकी कमी हो जाती है तो आपका लिवर कैसा कलर का हो जाएगा, वाइट, और लिली भी वाइट कलर का होता है। तो बेसिकली लिली लिवर का मतलब क्या हो गया, वाइट कलर का लिवर, और अगर वो किसी का है तो उसमें करेज की कमी है। तो बस इसके ओरिजिन से हम समझ गए। तो अगर एक बार आप ये ओरिजिन वाली चीज़ पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ईडियम कहाँ से आया है। फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये था हमारा पहला ईडियम। तो ये ओरिजिन से तो आप याद कर ही सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है अगर हमें पीछे की कहानी पता हो तो। बाकी आप ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये मैंने खुद से बनाया है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं अपने खुद के कुछ एग्जांपल बना के। जैसे इसमें मैंने नोबिता का एग्जांपल लिया है। तो जिनने भी डोरेमोन देखा होगा अपने बचपन में, उन्हें पता होगा कि ये एक बहुत डरपोक सा इंसान था। तो जब भी ये ईडीएम आए लिली लिवर्ड, तो आप उसकी इमेज आ जाएगी अगर आपके दिमाग में, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ कुछ लेकिन करेज ऐसा कुछ था। तो मतलब काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए वो जो आंसर दिए रहते हैं चार, उसमें से लगाना। अब आते हैं सेकंड वाले पर, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है कुछ डेंजरस सी चीज़, मतलब खतरे वाली चीज़ करना। जैसे ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं ना अपन, तो उसमें उल्टे सीधे डेयर दे देते हैं। तो तो वैसा कुछ डेंजरस सा करना। तो अब इसका भी एक ओरिजिन है, मतलब आप गूगल पे जैसे मैंने अभी बताया वैसे कीवर्ड लगा के आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ इसके पीछे की कहानी। तो एक बार की बात है, मतलब काफ़ी सारे चूहे होते हैं एक जगह। वो बढ़िया से रह रहे होते हैं अपने खुशी से। लेकिन एक दिन क्या होता है, वहाँ पे एक खूंखार बिल्ली आ जाती है, तो एक एक करके वो उनके साथियों को ले जाना शुरू कर देती है। तो अब उनने बोला कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो सबको ख़त्म कर देगी। तो उसमें उनने एक प्लान बनाया कि ये बिल्ली जब सो रही होगी तो इसके गले में एक घंटी बांध देंगे हम। तो जब भी ये आया करेगी तो हमें पता चल जाएगा, घंटी बजेगी तो। लेकिन अब मेन चीज़ कहाँ आती है कि ये घंटी बांधेगा कौन। तो वही कि ये डेंजरस चीज़ करेगा कौन, तो उन चूहों में से वो डिसाइड करते हैं कि कौन बांधेगा। कोई भी रेडी नहीं हो रहा था कि भाई जो बांधने जाएगा वो मारा जाएगा। तो बस ये ईडियम वहीं से आया है, टू बेल द कैट, मतलब बिल्ली की घंटी बांधेगा कौन, मतलब डेंजरस टास्क को करेगा कौन। ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले ईडियम पर। हमारा थर्ड वाला ईडियम है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल मतलब जैसे ये वहाँ से आया है, जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे कोई कंटेनर में कुछ ख़त्म हो गया सब्जी वगैरह, तो उसमें नीचे नीचे की जो बची होती है ना, स्क्रैप का मतलब होता है खुरचना। तो खुरच के निकालते हैं ना हम जो चीज़, और बहुत लो क्वालिटी की रहती है, मतलब
खाने का मन नहीं होता पर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है तो वो खुरच के निकालनी पड़ती है। तो बस इसका मीनिंग यही है कि यूज़ समथिंग ऑफ लो क्वालिटी बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बाकी खाना बचा ही नहीं है। तो आपको जो बचा खुचा है उसी को खुरच खुरच के निकाल के बस वही खाना पड़ेगा। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है इसका, मतलब जैसे टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है हमारे घर में, तो फिर हम जो बचा खुचा है उसे काट कूट के कुछ भी मतलब जुगाड़ लगा के कर लेते हैं अपना काम। तो वो भी इससे रिलेट कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप मतलब इसका भी एक ओरिजिन है। जैसे मतलब पंप्स में क्या होता है, कभी कभी हवा बढ़ जाती है तो उसमें वो पानी फ्लो नहीं हो पाता है फिर। तो उसमें क्या करते हैं कि और ऊपर से अलग से पानी डालते हैं उसमें लिक्विड, जिससे उसकी वो हवा निकल जाए और उसका वो फ्लो जो रुका हुआ है वो शुरू हो जाए। तो ऐसे ही ये वहीं से आया है कि मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसमें थोड़ा कोई बूस्ट दे देंगे अपन, तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये ज़्यादातर जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, मतलब मंदी आ गई थी मार्केट में, तो मार्केट में यूएस जैसी कंट्रीज़ ने क्या किया था कि मार्केट में पैसा पंप करना शुरू किया। इवन जब कोविड के टाइम पे मार्केट में हमारे थोड़ी मंदी आ गई थी तो आरबीआई ने भी पैसा पंप करना शुरू किया था मार्केट में। तो इसी को बोलते हैं मतलब इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। तो प्राइम द पंप मतलब कि किसी चीज़ को ग्रो करना फिर से, यूजुअली बाय स्पेंडिंग मनी, मतलब ज़्यादातर केसेस में इसका वही इकोनॉमी वाले सीन में ही मतलब होता है कि आप थोड़ा पैसा पंप करो तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो हो जाएगी। ठीक है, 4 ईडियम हो गए। अब पांचवा हम अपना लास्ट ईडियम देखते हैं, टू गो टू द डॉग्स। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि मतलब सीधे सीधे मतलब तो कुछ और ही निकल रहा है कि कुत्तों के पास चलेगा, मतलब क्या मतलब निकल रहा है। तो मतलब इसका मतलब होता है कि आप वेस्ट हो जाना, मतलब एकदम खत्म हो गया किसी का करियर वरियर अच्छा खासा चल रहा था, सब खत्म हो गया, रुइन हो गया सब कुछ। इसका ओरिजिन आता है कि पुराने टाइम में जो क्रिमिनल वगैरह होते थे काफ़ी पैसा वैसा कमा लेते थे उल्टे सीधे तरीकों से, तो उन्हें सज़ा देने के लिए क्या करते थे, वो जो स्लम एरियाज वगैरह होते हैं वहाँ पे उन्हें मतलब छोड़ दिया जाता था। मतलब बहुत डॉग्स वगैरह वहीं वही रहते थे, वो बहुत बुरी ज़िंदगी जीनी पड़ती थी फिर उसके बाद उन्हें। तो बस वहीं से आया ये कि उसके बाद वो पूरा रुइन हो जाता था उनका करियर और वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते थे। इसका भी लेटेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं, मतलब अभी जो लक्षद्वीप और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी हुई है, तो उसके बाद मतलब क्या हाल हुआ है आप लोग भी जानती हैं। तो हम लोग तो लक्षद्वीप को ही प्रमोट करेंगे। तो बस इसका परफेक्ट एग्जांपल अभी के हिसाब से तो वही हो सकता है। तो बस ये 5 ईडियम्स के थ्रू मैंने मतलब बताने का ट्राई किया कि आप कैसे खुद से ढूंढ के उसके पीछे की कहानी पता कर सकती है। और मतलब एक बार आपको उसका ओरिजिन पता चल जाएगा तो आप इजीली मतलब लॉन्ग टाइम के लिए उसे याद कर सकते हैं। मैं तो इवन अपनी कॉपी में लिख भी लेता था कि इसका ये कहानी है, तो जब मैं बाद में पढ़ता था बस वो कहानी याद आ जाती थी। और इवन जो एग्जाम्पल वाला मेरा मेथड है कि मैं किसी चीज़ से रिलेट कर लेता हूँ उस ईडियम को, वो भी बहुत बेस्ट तरीका है ईडियम्स को याद रखने का। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहाँ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।